सुबह से ही ईडी की कार्रवाई चल रही है। संजय सिंह के आवास पर ईडी के अधिकारी पहुंचे और उनसे पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। और इसको लेकर अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में जंग छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर करके अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा की मांग करने लगे हैं। वही आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल बदले की भावना के तहत ये सारा खेल किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे कि अब आम आदमी पार्टी के साथ पूरा विपक्ष खड़ा नजर आ रहा है। और विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल 24 की लड़ाई की घबराहट भारतीय जनता पार्टी को सता रही है और उसी के प्रतिशोध में ये कार्रवाई की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हकीकत क्या है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। मयूर भाटिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राजेंद्र सोनी जी कुछ देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नितेश चौरसिया जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। राहुल तालान जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मयूर भाटिया जी, आपका रुख करेंगे। आप पर यह आरोप लग रहा है कि दरअसल पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है और बदले की भावना के तहत ईडी और सीबीआई, ये तमाम सारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज भी वही राग। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सत्ताधारी पार्टी है जिसपे आरोप लगाना बहुत एक आसान काम है। अगर आज की तारीख में आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन लोगों का ग्राउंड लेवल पे कोई काम तो है नहीं, कोई लोगों ने काम तो किया नहीं है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अगर ये सोच लेते हैं कि लोकसभा का चुनाव इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ईडी किसी घर की एजेंसी नहीं है, इस देश की एजेंसी है और वो स्वतंत्र है और किसी की भी जांच करने के लिए स्वतंत्र। और दूसरी बात, अगर इनके घर में कुछ सस्पेक्टेड पाया गया है या सस्पेक्टेड दस्तावेज मिले हैं, तो ईडी को संपूर्ण अधिकार है इनके घर की जांच करने में, इनके कागजों की जांच करने में। और अगर ये इतने ही सत्यवादी हैं तो मैं नहीं समझता कि इन लोगों को कोई एतराज होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव का ईडी की इस कार्रवाई से कोई लेना नहीं। नितेश चौरसिया जी, अगर इतने सत्यवादी हैं तो टेंशन का है कि चलने दीजिए जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। अपनी बात शुरू करने से पहले चंद लाइनों से मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ जाए। ये संजय सिंह जी के बोल हैं, हालांकि शायरी जरूर सरदार भगत सिंह जी की है। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मैं लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, इंकलाब लाएगा। तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, आपके ईडी से, आपकी सीबीआई से, इस संजय से, आम आदमी पार्टी में, ये पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे डरपोक और सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इस बात को मैं स्पष्ट करता हूं। देखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस रख लीजिए, अच्छा रहेगा। उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बात बोलने में, थोड़ी सी मर्यादा रखिए। मैंने आपके बीच मयूर जी एक एक कमेंट आ जाने दीजिए, एक एक कमेंट आ जाने दीजिए मयूर जी, उसके बाद डिबेट की ओपनिंग कर रहे हैं। एक एक कमेंट आ जाने दीजिए। बिल्कुल, मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात कंप्लीट। हाँ नितेश जी बोलिए। फिर मैं कहूंगा, हाँ। ये आम आदमी पार्टी संघर्षों से खड़ी हुई एक ऐसी पार्टी है जो देश हित के लिए काम करती है। आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। क्या आपको एक चवन्नी मिली मनीष सिसोदिया जी के यहाँ? शराब घोटाले का आपने इतना बड़ा प्रचंड बनाया। मैं आपके सामने बताता हूं चैनल पे, क्या अमित शाह जी के लड़के की प्रॉपर्टी में इतना बड़ा इजाफा हुआ? कोई जांच हुई? अडानी पे कोई जांच बैठी? सीएजी ने कहा सोने की सड़क बिछ गई, 1 किलोमीटर की सड़क 21 करोड़ रुपए का एस्टिमेट लगा के 250 करोड़ रुपए बनी, कोई जांच बैठी? आयुष्मान घोटाला जिसमें एक नंबर पे 10 लाख कार्ड बन गए, कोई जांच भाई साहब सुनी क्या आपने? कोई जांच इस तरीके की, ईडी वीडी छापा वापा? कोई व्यापक घोटाला जिसमें इन्हीं के नेता, इन्हीं के मामा
सर्वव्यापी मामा उसमें शामिल थे। जांचबाज भाई साहब, नेताजी, बीजेपी वाले भाई साहब, कोई जांचबाज सुनी आपने? ठीक, भाई साहब ये तो दूध के धुले हुए हैं। ठीक है, आज शरद पवार जी के भतीजे अजीत जी आ जाए इनके में, वो हो जाता है क्लीन चिट। बंगाल में अगर विपक्ष का कोई नेता इनके यहाँ आ जाए, तो सादा घोटाला का आदमी हो, इनके यहाँ सीबीआई से क्लीन चिट मिल जाती है। तो क्या ये राजनीतिक दबाव नहीं दिया जा रहा? और क्या इनके पार्टी में शामिल होते ही सारे केस खत्म हो जाते हैं? चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं मयूर जी से लूंगा, इसका जवाब मैं मयूर जी से लूंगा। और राजेंद्र जी, अभी तक जब कोई नहीं आ रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए मयूर जी, एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं सबके पास। राजेंद्र जी, अभी तक जब कोई कार्रवाई होती थी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, तब तो आप बड़ा खुश होते थे और कहते थे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, दिल्ली की जनता को ठगा है। लेकिन आज आपके नेता ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। राजेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी आपकी जी, आवाज? हाँ, बोलिए आप। मैं कह रहा हूं, देखिए ये राजनीति है, राजनीति में वक्त के अनुसार स्टेटमेंट भी बदलते हैं। अच्छा। और पहले जो आप कह रहे हैं ना कि आम आदमी पार्टी पे कभी कार्रवाई होती तो हम कहते थे, खुश होते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस तरह का सोच का मुजाहरा नहीं किया कि आज हमारे साथ अलायंस है तो हम ये कह रहे हैं कि बदले की भावना नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? हमेशा कहते रहे हैं। और आम आदमी पार्टी तो सड़कों पर उतर के कहती थी सोनिया गांधी की गिरफ्तारी कब होगी, राहुल गांधी की गिरफ्तारी कब होगी। देखिए ऐसा है कि अगर ऐसा कभी भी कहा है तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के उस नेता ने वाकई में भ्रष्टाचार किया होगा। अभी जैसे संजय सिंह जी पे कार्रवाई हुई है, हाँ। तो संजय सिंह जी का जीवन वृतांत है, उनका व्यक्तित्व और कर्तव्य बिल्कुल साफ सुथरा है, साफ सुथरी राजनीति करते हैं। और आज बिल्कुल चुनावों के मौके पर, जहां मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव है, इस चुनाव के ऐन मौके पर इस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई। हमारे राजस्थान के अंदर भी ईडी आकर के कार्रवाई कर रही है। तो तमाम ये जो चीजें हैं वो तो हैरान और परेशान कर देने वाली बात है। और पीछे की बात को हम उद्धत करें तो पीछे तो कितने और स्टेटमेंट भी है, उनको भी कैसे हम कोट नहीं करते। आज के दिन जो कार्रवाई हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो निश्चित रूप से बदले की भावना से काम आने वाला हो तो उसके बाद ईडी, सीबीआई, जितनी भी एजेंसी हैं ये सारी, इनको अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। चुनाव से पहले कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, कोई जांच नहीं करनी चाहिए, सब बंद कर देना चाहिए। ये बात नहीं कहते, ये बात नहीं कहते। हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ पहले कहाँ गए थे? पहले तो वो कुछ करते नहीं है, लेकिन जहां जहां चुनाव होता है की कार्रवाइयां वो करने के लिए चले जाते हैं। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो इनका दुरुपयोग कर रही है। सीआईडी का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, ईडीआई का, इनकम टैक्स का। हालांकि ये बात क्या है कि सब लोग आज जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का मुकाबला नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मुकाबला होता है तो सामने ये ईडी, इनकम टैक्स और ये तमाम जो चीजें हैं वो भी सामने होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है तारान जी, आज एक बड़ा आदेश भी आया है। एक तरफ संजय सिंह के घर पर कार्रवाई की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले पर अपना आदेश अपलोड किया है। उसने कहा है डराने का माहौल, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे ईडी, और प्रतिशोध के तहत कार्रवाई ना करे, अपने उच्चतम कार्यों को प्रदर्शित करे। आप इन दोनों चीजों को कैसे आप लिंक करते हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार ने मजबूत किया है। 2017 जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट था उसमें 2002 में संशोधन किया था और उसके बाद ईडी को मजबूत किया गया। और अब
ईडी के साथ बाकी जो भी जांच एजेंसी हैं या खुफिया एजेंसी हैं उनको भी सूचना साझा करने की बात सरकार ने कह दी है। तो अब पहले एक इसको आप ऐसे तरीके से देखिए कि अलग अलग एजेंसी पहले अलग अलग जांच करती थी और अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करती थी। किसी के पास कोई सबूत होता था, किसी के पास कोई सबूत होता था, और हाथी को अपने तरीके से इंटरप्रेट करती थी कि हाथी ऐसा है। लेकिन अब जब बाकी जो जांच एजेंसी हैं वो सारी सूचनाएं साझा करेंगी तो उससे पता चलेगा कि ये हाथी है और सब उसको हाथी बोलेंगे। रही ये बात, दूसरी बात ये है कि इस देश में जो भी किसी की भी पार्टी के नेता पे कार्रवाई होती है तो उस पार्टी के कार्यकर्ता आ जाते हैं सामने बचाने के लिए और बोलते हैं हमारे नेताजी तो बिल्कुल साफ थे। इस देश की सबसे ईमानदार प्रजाति कोई है इस देश में, वो नेता हैं। इनके पास करोड़ों अरबों रुपए, 2 नंबर के, इनकी कोई फैक्ट्री नहीं चलती है, पता नहीं कहां से पैसे जुटा लेते हैं और ना कोई इनका बिजनेस है, फिर भी ये सबसे ईमानदार है। कमाल की बात यह कि हर कोई नेता या कार्यकर्ता चाहता है या प्रवक्ता चाहता है कि उसके नेता तो सबसे ईमानदार है। हाँ। उन पे कोई कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात देखिए, अगर जो ऐसे ही शराब घोटाले में कुछ नहीं हुआ था तो बार बार राउज एवेन्यू क्यों आना पड़ रहा है मनीष सिसोदिया जी को? क्यों को जब सबूत ही नहीं है, जब 25 पैसे मिले ही नहीं है तो जमानत क्यों नहीं दे देता है कोर्ट? सवाल ये भी है कि अगर जो कोई सबूत होंगे तभी तो कोर्ट उनको देख रहा है और तभी तो अब बार बार उनकी जमानत की अर्जी टाली जा रही है। सत्येंद्र जैन ने कोई भ्रष्टाचारी नहीं किया था तो क्यों उनको जमानत उस बेस पे मिली है कि भाई उनका स्वास्थ्य खराब है और ये सारी चीजें, इन पे जमानत क्यों मिली है उनको? तो ये सारी चीजें तो हमें देखनी होंगी ना। तो आप अगर जो ये सोच रहे हैं कि भाई इनकी पार्टी जो आम आदमी पार्टी बिल्कुल ईमानदार है, तो ऐसा नहीं है। आप दुनिया की आंखों में, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने नेताओं को ईमानदार बताने की गुणगान शुरू कर देते हैं। हम अन्ना के आंदोलन से निकले, ये निकले, तब तो आप तो चाहते थे कि एक पन्ने पे कार्रवाई हो जाए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शीला दीक्षित को जेल में डाल दिया जाए। जो पन्ने किसी पता नहीं उन पर कुछ लिखा भी हुआ था या नहीं लिखा हुआ था। दूसरी बात, जब इनकी सरकार पंजाब में सुखपाल खैरा के को अरेस्ट करती है वो कार्रवाई सही होती है क्योंकि इनकी सरकार कर रही है सुखपाल खैरा को अरेस्ट। लेकिन दिल्ली में अगर जो इनके यहाँ ईडी का छापा पड़ जाए तो भाई ईडी तो पिट्ठू बन गई है। तो सवाल यह है कि, और सबसे बड़ी बात, एक दलील लगातार दी जाती है कि भाई इस देश में चुनाव है, तो भैया इस देश में चुनाव लगातार चलते हैं। इस देश में हर 6 महीने में चुनाव हो रहे हैं, हर 3 महीने में चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसा है फिर इनको सबको हाइबरनेशन में डाल दीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बाकी ये 6 महीने वो सवाल मैंने राजेंद्र जी से पूछा इसलिए कि क्या चुनाव के पहले जो है इनको अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए एजेंसियों को, भाई वो कार्रवाई नहीं करे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये बन रहा है कि देखिए अभी आज फटकार लगाई गई ईडी को, और उसके पहले अगर हम मार्च 2023 का अगर हम ठीक याद कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का एक मामला गया था, उसमें राज्य सरकार को लेकर के आबकारी विभाग के ही 52 अधिकारियों ने ये कहा था, राज्य सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया कि 52 अधिकारियों ने ये कहा कि हम भाई विभाग में काम ही नहीं करेंगे, ईडी हमको डरा धमका रही है, सादे कागज में हस्ताक्षर करवाने की बात कर रहे हैं अधिकारी, और यहां तक कि परिवार को प्रताड़ित करने की बात की जा रही है, तब भी फटकार लगाई जा रही। जो समय समय पर ये खबरें सामने आती हैं, जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, तो एक तरफ तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष, कोई भी, अगर आज भारतीय जनता पार्टी हो कल कोई और था, तो यह कहा जा रहा है कि भाई कानून के तहत एजेंसियां स्वतंत्र हैं और वो अपने अधीन काम कर रही हैं। अपने नहीं, सरकार के पास अधिकार है। जब कांग्रेस की सरकार आए तो ईडी का ताला लगा दे, बोल दे भाई ईडी को हम काम ही नहीं करने देंगे, ईडी तो बहुत खराब एजेंसी है। ईडी बनाई कांग्रेस की सरकार थी तभी बनाई गई है ना, तो किसी चीज के लिए बनाई गई थी ना। इस देश में मनी लॉन्ड्रिंग कितनी हो रही, किसी को रोकने के लिए बनाई गई थी ना। तो सवाल तो ये है ना कि पहले नेता अपने आप को ये साबित करें कि भाई हम ईमानदार हैं। हमारी संपत्ति में जब 5 साल बाद वो देते हैं, आप जब इनका जब ये हलफनामा देते हैं, अगले 5 साल में पता चलता है कि इनकी संपत्ति 200 गुना बढ़ गई। कैसे बढ़ गई जी? कौन सा काम किया था आपने, बताइए जरा। तो सवाल ये है कि आपकी संपत्ति अचानक से कैसे बढ़ जाती है। और रही बात ये कि आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की हो जाएगी, परसों किसी और की हो जाएगी। तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ बीजेपी रहनी है तो कांग्रेस ये बोल दे अपने सहयोगी दलों से भाई हम ईडी पे ताला लगा देंगे। नहीं तो विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई। अभी तो देखिए पूछ रहे थे वो हमारे साथ नितेश चौरसिया जी भी हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि विपक्ष जो इनके नेता हैं जिन पर आरोप लगता है, जो इनके यहाँ चले जाते हैं तो वो धुल जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि चलिए बीजेपी किसी पे कार्रवाई तो कर रही है, कल को जब इनकी सरकार आए टारगेट करके बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें, किसी को ना छोड़े। मतलब जो भी हो रहा है वो भ्रष्टाचार किया उसको करिए, ठीक है, भ्रष्टाचार किया है किसी को मत छोड़िए, जब आपकी सरकार आए। हाँ, आज उनकी बारी है जो भ्रष्टाचार मतलब थोड़ा थोड़ा करके कम हो, यानी
समूल नाश ना हो भ्रष्टाचारियों का, कुछ कुछ होगा तो अंतोगत्वा समूल नाश हो ही जाएगा, जो अपराधी जो भ्रष्टाचारी उनका। ठीक है मयूर भाटिया जी, भाई आपकी पार्टी में भी तमाम सारे नेताओं के नाम हैं, चाहे हम हेमंत विश्व शर्मा जी का जिक्र करें, विपक्ष से लगातार इन नामों को लेता है, शुभेंदु अधिकारी का जिक्र करें, जितेंद्र तिवारी का जिक्र करें पश्चिम बंगाल, नारायण राणे महाराष्ट्र का जिक्र करें, ठीक है लगातार ये जो नेता नाम सामने आ रहे हैं, प्रवीण डारेकर का नाम जिक्र करें, हार्दिक पटेल का नाम जिक्र करें, अजित पवार का नाम लें हम, ये तमाम सारे नाम हैं जो अब आपकी पार्टी में हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ गठबंधन में हैं, तो ये सब पाक साफ हो गए। बाकी जो विपक्ष में हैं उन पर कार्रवाई, उन पर छापेमारी, ताबड़तोड़ एक्शन, क्यों? ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये सिर्फ एक पार्टी और कांग्रेस पार्टी या अदर के द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है। एक ऐसी संस्था है, एक सरकारी एक एसोसिएशन है जो सरकार अधिकार से मुक्त है, उनके अपने अधिकार, लेकिन ये जनता के बीच में बैठ के चैनल के माध्यम से जो कांग्रेस के हमारे भाई, आम आदमी पार्टी के हमारे भाई जो भ्रम फैला रहे हैं, तो इनसे कहना है कि भैया अगर आप सब लोग इतने खिलाफ हैं और ईडी से आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप ईडी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराते? ईडी के खिलाफ, अगर आपके खिलाफ कोई दिक्कत हो रही है तो ईडी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराइए। अरे भैया ये जो एसोसिएशन हैं ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हैं, लेकिन इनके अपने अपने रूल रेगुलेशन है जो किसी पार्टी के और किसी सत्ताधारी पार्टी के अंडर में नहीं आते। तो भाटिया जी मुझे लगता है थोड़ा सा अपडेट हो लीजिए, इसी ईडी ने आपके यहाँ आपसे संजय सिंह जी से माफी मांगी थी, आप भूल गए, लेकिन और भी माफी मांगी है कि गलती हमसे, गलती से नाम कोई और डल गया, हम राहुल सिंह डाल लेते, संजय सिंह डल गया, ऐसा करके उन्होंने माफी मांगी ईडी ने। आपको अगर इतनी अपडेट हो लीजिए, अपनी सीट भारतीय मैं जनता आपको बता पार्टी रहा हूँ, आपको अपडेट कर रहा हूँ, आपको अपडेट कर रहा हूँ कि इस देश का प्रधानमंत्री जो चौथी पात राजा है वो सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है, सबसे कमजोर और सबसे डरपोक प्रधानमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री इतिहास में पहली बार हमने देखा, जो विपक्ष से डरता है, जो अपने विरोध की आवाज से डरता है, जो जनता के लिए मुखार होता है उससे डरता है, जो विपक्ष की मजबूत आवाज है उसे सदन से बाहर करने का काम करता है, वो सड़क पे हो रहे आंदोलन पे जो आदमी बोलता है उसके मुंह बंद करने का काम करता है, जो ईडी का दुरुपयोग करता है, ऐसा प्रधानमंत्री देश में पहली बार इस देश की जनता ने देखा हो, जो एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जो हर तरफ से बहुत ही कमजोर हो, वो अडानी जैसे पे काम नहीं करता, उसके खिलाफ। चलिए ठीक है, अच्छा राजेंद्र, ठीक है नितेश जी आपको रोकें, नितेश जी और मयूर जी दोनों लोगों को रोकें। चाइना का बॉर्डर क्रॉस, ठीक है आ रहे हैं वापस आएंगे। नितेश जी की पार्टी में जो नेता आए हैं, शामिल हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं चल रही है? और इतने लंबे समय से 2012 के, 2011 के, 2022 के मामले अभी तक मतलब निपटारा ही नहीं हो पा रहे हैं। जिन लोगों को आप विरोध करते थे, जब आपकी पार्टी में वो नहीं हुआ करते थे, तब आप सड़कों पर उतरते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे, गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेल के अंदर जानी चाहिए, ठीक है आपकी पार्टी में आ गए, आज आप उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी है, किसी भी पार्टी में हो। देखिए आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी। हाँ, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमारा एक मानना है, सबसे पहले तो विचारधारा की बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जो भी नेता और कोई भी व्यक्ति, अगर आप भी उससे सहमत हैं तो आपका स्वागत। दूसरी बात, हमारी पार्टी में अगर कोई आया है तो कोई बगावत बोलने पे टोकने से पहले अच्छी बात नहीं है, शिष्टाचार सीख लीजिए। हाँ बोलिए आप बोलिए। दूसरी बात, तो ये कहते हैं कि पार्टी में जो लोग गलत आए, तो भैया मैं कोई ईडी को, भारतीय जनता पार्टी ईडी को नहीं चलाती है, ईडी तंत्र है और भारतीय जनता पार्टी का क्लियर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर करप्शन में पाया जाएगा तो जो सरकार के अनुसार, जो ईडी के अनुसार, जो कोर्ट के अनुसार, जो सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय के अनुसार जो भी निर्णय होगा, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। अरे हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल ये है कि ठीक है जांच करिए, ईडी स्वतंत्र है, वो जांच कर रही है विपक्ष के नेताओं के यहां, लेकिन सवाल यहां पर मूल ये आ रहा है कि जो नेता आप में शामिल हैं, जिन पर केस चल रहे हैं, उनके यहां तो भैया पूछताछ के लिए पहुंचिए,
उनके यहां भी तो कुछ खंगालिए। सर, ऐसा तो है नहीं कि केस बंद हो गया है, ऐसा तो मामला है नहीं कि मामला रफा दफा हो गया है, मामला चल रहा है अभी। जाएगी, बिल्कुल जाएगी। हाँ। अगर कोई भी नेता, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी का हो, चाहे वो अदर पार्टी का हो, वहां भी ईडी जाएगी। लेकिन ईडी मेरे कहने से और आपके कहने से नहीं जाएगी। ईडी का अपना प्रोसेस है, अपना उनका फाइल प्रोसेस है। जितनी फाइल प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा उनके दरवाजे पे वो जाएगी। संजय सिंह क्या नहीं, क्यों नहीं गए? संजय सिंह जी की फाइल अब कंप्लीट हुई होगी तो अब वो वहां गए। अब ये कह रहे हैं संजय सिंह हमारे साफ हैं। अरे भैया साफ हैं तो संजय सिंह क्यों नहीं ईडी पे मुकदमा ठोकते? ठीक है नितेश जी, दिक्कत तो भारतीय जनता पार्टी रोक रही है क्या? नितेश जी, अगर आपको ऐसा है तो आप अदालत का रुख कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि गलत इस्तेमाल ईडी का बेवजह इस्तेमाल किया जा रहा है तो। जी आज एक चीज आपके चैनल के माध्यम पे स्पष्ट करते हैं कि 1000 जो ईडी की छापेमारी हुई है, इसके एक ओवरव्यू बता दें। परसेंटेज कितने के क्लासिफाई हो गई है, कितने भाजपा के हैं और कितने अन्य दल, इसको आज सार्वजनिक कर। और हमारे साथ बैठे राहुल भाई, मैं उनसे एक सवाल जो मेरी अपनी व्यक्तिगत सवाल, उन्होंने शुक्रवार हमने बड़ी स्पष्ट करा कि हमारा अपना स्टैंड है पंजाब की सरकार के साथ, पंजाब की जनता के साथ। जब हमने ये वादा करके सरकार में आए थे कि हम नशा मुक्त पंजाब देंगे, उसके समक्ष चाहे हमारी गठबंधन के ही व्यक्ति क्यों ना आ जाए, हम भाजपा नहीं है कि अगर आप हमारे में शामिल हो गए तो हम अपनी लड़ाई बदल देंगे, सिद्धांत बदल देंगे, विचारधारा बदल देंगे। हम वो काम नहीं करते। हमने जो प्रॉमिस करा है जनता के साथ, उसके बीच में चाहे हमारा मिनिस्टर क्यों ना आए, हम उसे भी जेल में डालते हैं। ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारी देश के प्रति, हमारी जनता के प्रति कमिटमेंट है। लेकिन कांग्रेस तो वहां भी आरोप लगा रही है ना कि आप बदले की भावना के तहत कार्रवाई कर रहे हैं पंजाब में। लगाए, बिल्कुल लगाए। हम तो पार्लियामेंट, लेकिन फिर भी आपने उनको जेल में डाला था। वो नशे की लड़ाई में सुखपाल सिंह सहरा अगर बीच में आएंगे, हम उसमें अगर उसका नाम आता है कार्रवाई करेगी। उसमें अगर हमारा कांग्रेस के साथ कोई मतभेद नहीं, हमारे उस लड़ाई के साथ इसीलिए मनीष सिसोदिया जेल में, वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, यही डिबेट आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मनीष सिसोदिया, अगर जो किसी को दिक्कत है, बीजेपी को किसी से दिक्कत है तो केजरीवाल से दिक्कत है सबसे। अगर जो किसी को जेल में डालना होगा तो केजरीवाल को डालेंगे। मनीष सिसोदिया उतने बड़े नेता तो है नहीं। ना आपके राहुल जी भ्रष्टाचार कितने का है? नितेश जी, राहुल जी भ्रष्टाचार कितने का है? और ना संजय सिंह इतने बड़े नेता है कि बीजेपी के लिए कोई परेशानी पैदा कर देंगे। कोई परेशानी पैदा कर सकता है तो केजरीवाल कर सकते हैं, तो केजरीवाल जी को जेल में डालना चाहिए। दोनों बातों को आपको स्वीकार करना चाहिए। ठीक बात आप कह रहे हैं तालान जी। नितेश जी, आपको स्वीकार करना चाहिए यदि आप यहाँ कह रहे हैं। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपके सांसद संजय सिंह गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं, जिन पर सुबह से ईडी की कार्रवाई चल रही थी, पूछताछ चल रही थी और ईडी ने अब संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, जिनको गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। और ईडी के अधिकारी सुबह से संजय सिंह के आवास पर पहुंचे हुए थे और जांच पड़ताल की जा रही थी, पूछताछ की जा रही थी। और अब बड़ी कार्रवाई करते हुए संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी की तरफ से, ईडी के अधिकारियों की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। तो ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह से पूछताछ चल रही थी और बड़ी खबर है आपको बता दें दिल्ली से कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है।